I was happy that I came. Everybody feeling one family, and I was particularly happy with the Prime Minister's message, attitude, warmth, friendliness. He spoke about. Welcome to everybody. क्रिसमस वो दिन है जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। ये उनकी लाइफ मैसेज और वैल्यूज को भी याद करने का अवसर है। पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ करने का मन करता है सर की तरह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। The contribution of the Christian community. बिल्कुल बेहतर है, इसलिए कि हम लोगों में सबसे बड़ा जो हम पीछे रह गए ना, असल में हम लोगों में एका नहीं है। हम मुसलमान हमसे कहीं ज्यादा जो है ना नॉन मुस्लिम बहुत अच्छे हैं कि हम एक पेज पर है, या आप लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन मैं मोदी हूँ, मैं आपके लिए और प्रेसिडेंट के लिए ये जो है डिस्क्वालिफिकेशन है कि उसकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो मुस्लिम हो। हिंदुस्तान के अंदर भी क्रिसमस मनाई जा रही है। उनके जो नरेंद्र मोदी है वो विश कर रहे थे पूरी दुनिया को कि भाई आप लोग के क्रिसमस है, पूरी दुनिया के लिए मुबारकबाद हो। तो क्या इस तरह के हमारे कोई पॉलिटिशियन ने आप लोग के बीच में आके केक कट किया, कुछ तरह के कोई फंक्शन किया हुआ कुछ? नहीं, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। तो लेकिन जो इस्लाम में कुछ चीजें जो हैं जो जायज नहीं है वो जायज नहीं है। और क्रिसमस के हवाले से अगर हम देखें तो दुनिया भर में मनाई जा रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की बात करें तो वो ह्यूज मतलब सेलिब्रेशन नहीं नजर आ रही, वो चीज नहीं नजर आ रही जो कि मुस्लिम इवेंट्स में होती है। क्या वजूहत? एक्चुअली वजूहत ये है कि महंगाई, एक तो सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो महंगाई है। तफरके ज्यादा है और यहाँ मजहबी जमातों का बड़ा रूज है। मतलब अरेंजमेंट अपने उसका बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उस तरह अपना इवेंट नहीं मना पा रहे हैं। ये तो अभी हुआ है ना, और हम तो 76 साल से, जब से मैं भी बड़ी हुई हूँ, मैंने देखा है कि मुस्लिम इवेंट्स ह्यूज लेवल पे मनाए जाते हैं, लेकिन हिंदू के भी नहीं, क्रिश्चियंस के भी नहीं, और जितने भी माइनॉरिटीज हैं नहीं मनाए जाते। क्यों? बस ये हम लोगों में एका नहीं है। असल में बात ये है, हम लोगों में एका नहीं है। असल में एका हो तो फिर हम एक ही मेजोरिटी है। देखा जाए तो ये तो मजहब और दीन ये तो अलग अलग बना दिए गए हैं। देखा जाए तो हम लोग तो सिर्फ एक ही पेज पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा प्रायोरिटी हम मुसलमानों को देते हैं। हमारे बीच वो फोबिया है कि भाई वो क्रिश्चियन है तो उसके साथ बैठ के नहीं, ऐसी बात नहीं है। अहले किताब तो है ना। देखते हैं आपके दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने उनके चर्च पे गए, उनका इस्तकबाल किया, उनको उनके जब बड़े दिन के ऊपर उनको एक स्पीच करके कहा कि भाई आप लोग हमारे कौम का कीमती असासा हो। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे हुक्मरानों को भी उनके बीच में जाना चाहिए, उनको एक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनको अहम बताना चाहिए कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो? क्या इस तरह के कोई सीन हुआ पाकिस्तान के अंदर? देखिए, हमें ना उनको मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना क्रिसमस, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप स्टडी के लिहाज से देखें, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि हम उनको क्रिसमस पे कोई गिफ्ट्स वगैरह दें। ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे। जायज़ क्या है? देखिए, जैसे वो जो जिस लिहाज से वो कर रहे हैं वो अपने लिहाज से ठीक है, करने दें। उनको उनके हाल पे ही छोड़ दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जहां दुनिया और हमारे देश के कुछ लोग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक कट्टरवादी विचारधारा का बताते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री जो मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, और अभी हाल में ही उन्होंने सभी क्रिश्चियन भाइयों को क्रिसमस की बधाइयाँ दी हैं और उनके साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट भी किया है। जहां पर कुछ लोगों का मानना है कि उनके धर्म में उन्हें किसी और का त्यौहार मनाने की अनुमति नहीं है, वहीं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं। तो देखते हैं इस पर हमारे पड़ोसी देश की पाकिस्तान की जनता और वहां की मीडिया की क्या राय है। साथ ही आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी जो है मुस्लिम्स हैं, तो हमें राइट्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं। देखें फॉर एग्जांपल हमें यहाँ एजुकेशन गर्ल्स में ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लड़कियां हैं, तकरीबन 70% लड़कियां अब जा रही हैं स्टडी के लिए ना बाहर भी। मैं खुद बाहर पढ़ के अभी मतलब एक पीछे और एरिया है, यहाँ से इस एरिया में आके स्टडी किया मैंने। तो और उससे हटके हमें इस्लाम की बहुत ज़्यादा, जैसे हम एज अ मुस्लिम इस्लाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ्रीडम है हमें, और फिर उससे हटके हमें जो दूसरी मतलब
दूसरे मजहब हैं उनको भी हम इधर फ्रीडम है। इंडिया में मसला ये है कि मुस्लिम को ज्यादा फ्रीडम नहीं है। जैसे ये थोड़े दिन पहले एक इशू हुआ है, वो लड़कियों को कि ना आप हिजाब के बगैर आए, स्टडी करनी है तो, नहीं तो ये मुसलमानों को है ही नहीं स्टडी के लिए। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान बेस्ट है। मतलब आपने बात की है कि यहाँ पर हर मजहब को राइट है। हाँ, हर मजहब को राइट है। यहाँ पर क्रिश्चियंस की पूरी बस्ती जलाई गई, यहाँ पर मंदिर तोड़े गए, 2 डिमोलिश किए गए, फिर उसके बाद बहुत से लोगों को जो कत्ल किया गया मतलब मजहब के नाम पे। क्या है ये? फिर ये बेसिक पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं होता। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से ये ना, पाकिस्तान को जैसे ना वो एक बदनाम करना, एक जैसे पाकिस्तान एक वो पुरसकून और अमन के नाम से जाना जाता है ना, तो लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान बेसिक जो है वो ये नहीं है। हमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो दहशतगर्द है, एक्चुअल में नहीं है। तो लोग कहाँ से आते हैं जो ये सब कुछ करते हैं? बात है दूसरी कंट्रीज से आते हैं, हमारे अपोजिट कंट्रीज। जी, अहले किताब हमें मेजोरिटी ऐसी है कि भाई हिंदू हो तो उसके साथ बैठ के खाना नहीं, क्रिश्चियन है तो ऐसा ही सोच है इंसान की, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है। हर बंदा ये नहीं सोचता। देखिए पढ़े लिखे जितनी मेजोरिटी है वो ये चीजें नहीं सोचती है बिल्कुल भी ना, क्योंकि देखिए हजरत ईसा भी अलैहिस्सलाम वो हमारे पैगंबर थे, जाहिर है हम उनको कैसे भूल सकते हैं। और बस यही वजह है। और अगर हम बात करें जहाँ दुनिया भर में क्रिसमस मनाई जा रही है, वहाँ ही हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, और अगर वो हम बात करें वहाँ हिंदू ज्यादा है, हर मजहब है लेकिन हिंदू ज्यादा है, लेकिन वहाँ का जो पीएम है वो भी हिंदू है, लेकिन वो हर मजहब के अंदर पार्टिसिपेट करता है। मुस्लिम का हो तो भी वो जाता है मस्जिद वगैरह में, अगर हिंदूज का हो तो वो भी जाता है। और आज क्रिसमस में वो चर्च गए और चर्च जाके उन्होंने सारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनके साथ जाके मतलब सेलिब्रेट किया और पार्टिसिपेट किया, उनको शिरकत दे के इंपॉर्टेंस फील करवाई। क्या हमसे बेहतर है वो कि भाई हमारे हुक्मरान उस तरह के इनिशिएटिव में लेते? बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, इसलिए कि हम लोगों में सबसे बड़ा जो हम पीछे रह गए ना, असल में हम लोगों में एका नहीं है। यहाँ मुसलमानों में अगर एका होना तो हमसे बेहतर कोई मेजोरिटी और नहीं है। अगर देखा जाए तो हमें एका ही नहीं है। अच्छा, आप हिंदू मुस्लिम की जो बात करिए, देखिए है तो बेसिकली हम लोग सब इंसान। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना कि हम एक इंसान है, एक इंसान की तरह एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की मदद करें, ये चीज हम में नहीं है। हम मुसलमान हमसे कहीं ज्यादा जो है ना नॉन मुस्लिम बहुत अच्छे हैं। वो बिल्कुल एक समझे आप एक किताब की तरह चलते हैं दुनिया को, अपनी जिंदगी को, हर चीज को उन्होंने एक किताब की तरह समझा हुआ है। और ये एक हकीकत है जो हमारे कुरान पाक में जो सब कुछ लिखा हुआ है, नबी पाक की उम्मत से हम लोग हैं, हम उनसे बेहतर हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन वो हमारे मुताबिक चल रहे हैं और हम उनके मुताबिक नहीं चल रहे। जाहिर सी बात वांट इंडियंस नो मोर पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं, और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राजी हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए सारी, हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की, इस्राइल के लोग हमारे गुलाम है, वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका। मुझे बहुत अच्छा लगा आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलके, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा इधर मिलके। हमें मतलब लगता नहीं था कि हमें ये मौका मिलेगा इधर आने का। बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टेज पे। श्रीनगर जैसे हमारा लाल चौक ज़्यादा फिट नहीं था, अब वो बहुत ही अच्छा लगता है लाल चौक। बात करने का पर्पस ये कि ग्रीस को जानते हो, ग्रीस एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया। उसके बरक्स वो कहते हैं कि भाई इंडियंस पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडियंस वेलकम, पाकिस्तानी का बाइकआउट। क्या वजूहत है कि इंडियंस की क्या दुनिया में ज़्यादा इज्जत है हमसे? नहीं जी, इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर इस्लाम जो इज़्ज़त देता है मुसलमान को, सबसे बढ़कर है। जो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो इस्लाम सबसे बढ़कर देता है। ये जो सारे मामलात हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये उनके सारे मामलात हैं। उन्होंने कौम को ऐसा कर दिया है। कोई देखता है, वो जब देखते हैं कि जनाब ये हुक्मरान इनके ऐसे हैं, कोई 5 साल पूरे नहीं करता, अपनी मार लूट कर रहे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं। हुक्मरानों पर सारी बात तो डाल दो दी, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक नहीं बनता। फॉर एग्जांपल कि ग्रीस के अंदर जाकर आप इंडिविजुअली तौर पर आप अपने जात के जिम्मेदार हो, वहाँ पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छानी करोगे, लड़के के साथ करेंगे, दूसरे रेप करेंगे ज़बरदस्ती पकड़ के, तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार है? सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहाँ पर वीज़ा लगवा के जाते हैं उम्रे का, वहाँ पर जाकर हम भीख मांगना शुरू करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जेलें भरी हुई हैं पाकिस्तानियों से। दूसरे नंबर पर आप देखें दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया। वो कहता है सबसे बेस्ट इंडियंस है, वो वहाँ पर आते हैं, 2 नंबरी नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बारे? देखें, कुछ अफराद की निस्बत से एक मछली गंदी हो तो सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक मछली की गंदा होने की वजह से आप सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। कौन है पाकिस्तानी? कहाँ से आते हैं? इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर गुलाम है। ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी ज़मीन मुसलमानों के लिए सारी, हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की, इजराइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। डेवलपमेंट देखिए, आप कश्मीर से आ रहे हैं तो क्या डेवलपमेंट देखिए आपने, वहाँ पे सड़कों के वफा नहीं है। नहीं, कहाँ अच्छे हालात में, गुर्बत है।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा कश्मीर बहुत पीछे है अभी, बेचारे वही तकलीफ में रह रहे हैं, वही पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, वही पानी भरना, वही कोई कुछ नहीं है। यानी हम बहुत पीछे कर, पाकिस्तान हमारा बहुत पीछे बेटा, हम बिक चुके हैं, सीधी सी बात है। की है कि हम लोग गाँव तक गैस पहुँचा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गाँव तक गैस पहुंचा रही है? कौन से गाँव तक गैस पहुंचा रही है? काफी गाँव में आज से 3-4 साल पहले घर तो गैस आती नहीं है, मैं तो सिलेंडर भरवाती हूँ। गाँव में नहीं, इधर लाहौर में गैसें आ रही है ना, तो हम जब लाहौर को पूरा नहीं कर रहे हैं, यानी कि शहरों को नहीं पूरा कर रहे, तो हम गांव में क्यों दे रहे हैं? जबकि गांव में नहीं देनी चाहिए गैस। वो इसलिए देनी चाहिए कि वहाँ पे जो वो कॉटन की जो नीचे से वो निकलती हैं चीज़ें, जो वहाँ पे निकलती हैं, जो आग लगाने के लिए वहाँ पे वेस्ट मटेरियल, जिससे हम वहाँ पे गाँव में खुद वो पहले भी यही यूज़ होता रहा है। आप नहीं चाहते कि हमारे गाँव थोड़े डिजिटल, थोड़े उनमें तरक्की आए? अभी नहीं। जब तक हमारी जो आबादी जो है ना, वो गाँव में कर रही हूँ, बिजली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शहरों के अंदर नहीं दे पा रहे, तो आप वहाँ पे क्या देंगे? पहले आप कराची, लाहौर जैसे शहर से आ रहे हैं, हम वहाँ पानी के रोए हुए, बिजली के रोए हुए यार, हम नहीं है, गैस नहीं है हमारे पाकिस्तान में। कितना लकड़ियों पे आ गए यार हम लोग, कसम से, कराची के रहने वाले। के जो स्टूडेंट है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, वो तो